में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवानों के रोजगार के साथ जुमलाबाजी और भ्रम की राजनीति कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और महिलाओं के साथ यौनाचार करने वाले जो भाजपा के नेता हैं उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्य किए हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, हम दो हमारे दो की नीतियां चल रही हैं और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता जिस तरह से अपसंस्कृति का माहौल खड़ा किए हुए हैं, जिस तरह से अपसंस्कृति का भाषा बोल रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने वातावरण का निर्माण किया है, ये कहीं से भी लोगों के बीच स्वीकार नहीं है और इसी के कारण बेचैनी और बौखलाहट जो भाजपा खेमे में दिख रही है और भाजपा बेचैनी और बौखलाहट में जिस तरह का कृत्य कर रही है, उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ जो आम आवाम में गुस्सा है, जो आम आवाम में माहौल दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का माहौल है। इसी कारण से भाजपा के लोग बेचैनी में ऐसा कृत्य कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाम के गुस्सा और आवाम का जो समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रति मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भाजपा चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी अब संस्कृति का माहौल बना ले, बिहार और देश की जनता अब भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आम आवाम 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए नरेंद्र मोदी की नीतियों और नरेंद्र मोदी के नीतियों के खिलाफ जो आवाम ने इंडिया के प्रति समर्थन दिया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और आने वाला समय इंडिया का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया के लोगों का होगा। ये 2024 के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखेगा।